जय श्री कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज बनाने जा रही हूँ बिना गैस जलाए ये मटका मिठाई, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और खाने में तो लाजवाब है ही। तो इसके लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। बिना गैस जलाए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ सबसे पहले चीनी। तो चीनी को मैं 5 चम्मच ले रही हूँ। एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये 4, पूरे 5 चम्मच चीनी ले रही हूँ। क्योंकि इसके अंदर मिल्क पाउडर रहेगा तो ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ इलायची पाउडर, और अच्छे से बारीक सा पिस जाएगा इसलिए डाल दी हूँ। तो ये बारीक सा चीनी पीस ली हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस लेना है, फाइन पाउडर कर लेना है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड। तो इसे डालकर भी फाइन पीसूंगी। बारीक तो है लेकिन इसे और बारीक अच्छे से करना है जिससे अच्छे से बाइंड हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से बारीक मैं पीस ली हूँ। अब एक बड़े से बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। बड़े से बाउल में निकालना है, नहीं तो अच्छे से इसे मिक्स करते हुए बनेगा नहीं। अब इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से अच्छे से बाइंडिंग आती है, तो 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये नेस्ले कंपनी का मिल्क पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। ये हर जगह मिल जाता है आसानी से। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि पहले मैं मिल्क पाउडर आपको डालकर दिखा दी फिर बाद में पैक दिखा रही हूँ। तो मेरे पास 2 पैक था मिल्क पाउडर का, तो एक पैक मैं बिना खोले हुए आपको दिखा रही थी। अब ये देखिए इसमें एक एक चम्मच मतलब आधा आधा चम्मच इसमें दूध डालकर अच्छे से बाइंड करूँगी। बिल्कुल हल्का हल्का दूध डालना है, नहीं तो ये गीला हो सकता है। तो ये देखिए बिल्कुल 2 चम्मच इसमें लगा, 2 चम्मच से कम ही लगा है इसमें दूध। अब इसे 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर ले रही हूँ। ये देखिए इसमें 3 टुकड़ा निकाल रही हूँ। आधा निकालने के बाद ये 3 टुकड़ा आधे से कर ली हूँ। तीनों लड्डू ये बराबर मात्रा में बनाना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसे गोल शेप में बना ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से चिकना कर ले रही हूँ। देखिए कहीं से भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, वैसे चिकना हो जाता है ये। तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ एक प्लेट में। अब क्या करती हूँ, ये जो बचा हुआ है इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर और डाल रही हूँ। वही चम्मच है जो पहले चम्मच से डाली थी। अब इसमें आधा चम्मच के करीब थोड़ा सा दूध डालूंगी। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना तो ठंडा ना तो गर्म। तो ये देखिए इतने दूध में बस केवल 2-2.5 चम्मच ही लगा था, और ये बाद में गूँथने पर थोड़ा सा दूध लगा था जितना मैं आपको उठाकर दिखा रही थी। तो अब इसमें भी 3 पार्ट निकाल रही हूँ। ये देखिए 2 बराबर में निकालूंगी, एक थोड़ा सा बड़ा निकालूंगी। तो ये दोनों बराबर हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है। इसे भी साइड में रख रही हूँ निकाल कर। अब इसे क्या करती हूँ, जो बचा है इसे फैला रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर। ये देखिए थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ रेड फूड कलर, और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं आज सोची जन्माष्टमी है आज, तो आज मैं मटके जैसा कुछ ऐसे स्वीट्स बनाऊंगी जिससे देखने में काफ़ी सुंदर भी लगे और खाने में तो टेस्टी है ही। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये देखिए ये तो पूरा ऑरेंज हो गया। मैं तो समझी रेड है लेकिन ये ऑरेंज है कलर। तो ये देखिए कोई बात नहीं, कलर तो आ गया। तो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। इसे भी 3 हिस्सों में बिल्कुल बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। अब एक गोला मैं ले रही हूँ, इसे अच्छे से इस तरह से चिकना कर लूँगी। ये देखिए हथेली पर अच्छे से गोल गोल चिकना करके इसका ये देखिए इस तरह से पेड़ा बनाऊंगी और कटोरी बनाऊंगी। बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है और किनारे पे पतला पतला कर देना है इस तरह से अंगूठे से। ये देखिए अगर हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हाथों में घी लगा लें, क्योंकि इसमें चीनी पड़ा है पिसी हुई और मिल्क पाउडर है, तो ये हाथों में ज़रा सा चिपकता है। तो आप घी लगा लेंगे तो नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हाथ घी से तो नहीं चिकनेगा। अब ये जो पहला वाला 3 गोला मैं बनाकर रखी थी बराबर थोड़ा बड़ा सा, इसे एक गोला उठा रही हूँ और इसे ये देखिए इस तरह से इसके अंदर रखते हुए इसे अच्छे से सील कर दे रही हूँ। इसे बिल्कुल टाइट दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से अच्छे से सील हो जाएगा।
ये देखिए इस तरह से सील हो जाएगा, कहीं से भी नहीं फटने का डर है, बिल्कुल भी आसानी से हो जाएगा। सील करने के बाद इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब क्या कर रही हूँ, जिधर से सील करी थी उधर से नहीं, उसके पीछे से साइड से इसे अंगूठे से इस तरह से हल्का सा पुश करूँगी। अगर अंगूठे से आपको फटने या टूटने का डर लग रहा है तो आप इस तरह से प्लास्टिक का स्पून ले लीजिए, ये तो सबके घर में रहता है। तो इस तरफ से आप कटोरी का इस तरह से शेप दे देंगे तो ये अच्छे से शेप आ जाएगा। अब इसे अंगूठे से हल्का हल्का इसे इस तरह से बढ़ाएंगे, मटके का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से अंगूठे से धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ये देखिए इस तरह से करते हुए, ये देखिए इसे इस तरह से मैं बना ले रही हूँ। ये देखिए अब इसे हल्का हल्का पीछे को ज़रा सा मोड़ देंगे, क्योंकि मटकी तो हल्की सी मुड़ी रहती है पीछे को। ये देखिए बिल्कुल फटने का डर नहीं है, ये आराम से हो जाता है। ये देखिए तो ये बनकर तैयार हो गई एक मटकी। अब इसे मैं साइड में रख रही हूँ। तो इसी तरह से मैं ये दोनों भी मटकी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। जैसे ये मटकी बनाई हूँ पहला वाला, इसी तरह ये दोनों मटकी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो ये लीजिए तीनों मटकी बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए अब इसमें मैं क्या करती हूँ, ये जो 3 गोले बचे हैं वाइट वाले, इसमें क्या कर रही हूँ, जो दोनों छोटे गोले थे इसे फैला रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं ग्रीन फूड कलर। ये देखिए थोड़ा सा बट डाल रही हूँ, 1 बूंद 2 बूंद, कितना ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो इसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर ले रही हूँ इसमें भी। तो इसे भी मिक्स कर ली हूँ। अगर आपको लगे ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा 1-2 चुटकी जितना मिल्क पाउडर मिला सकते हैं इसमें, बट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसे रख देंगे, जैसे जैसे ये ठंडा होगा आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे वैसे ये टाइट हो जाएगा, इसमें टूटने या फटने का डर नहीं रहता। अब बाउल को वापस से साफ़ कर ली थी, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर लगा था, तो बाउल को अच्छे से साफ़ करके पोंछ ली थी। और जो बचा हुआ था एक वाइट वाला, उसमें ये येलो कलर मिलाकर भी इसे भी तैयार कर ली हूँ अच्छे से मिक्स करके। अब इसे क्या कर रही हूँ, इसे 4-5 टुकड़ों में कर ले रही हूँ, इसलिए कि अगर एक टूट गया तो एक शेप बचा रहेगा, इसलिए 4-5 टुकड़ों में कर रही हूँ। वैसे तो 3 ही बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। ये देखिए तो इसे इस तरह से रोल करेंगे, इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रखकर। आप हल्के हाथों से करना है, टूटने का डर भी रहता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो ये तीनों ग्रीन वाले तैयार हो गए हैं। अब सेम ऐसे ही येलो का भी डोरी बनाना है। तो इसमें तो 3 ही कर रही हूँ, क्योंकि एक बार बना ली तो हल्के हाथों से टूटा नहीं, तो इसमें 3 ही करी हूँ। अब ये बनकर तैयार हो गए हैं 3-3 डोरियाँ, 3 ग्रीन 3 येलो। इससे ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि 3 ही मटकी बनाई हूँ ना, तो इतनी ही ज़रूरत है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे इस तरह से उंगली पर इसे हल्का सा चिपका रही हूँ चॉपिंग बोर्ड पर। ये देखिए ये चिपक भी नहीं रहा इस पे, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही राउंड करूँगी। बस आराम से करना, इसे टूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों में आराम से आसानी से करना है, बहुत टूटने का डर है ये, क्योंकि पतली पतली डोरियां हैं। इस तरह से इसे लपेटेंगे। ये देखिए तो तीनों डोरियां मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। ये देखिए हल्का सा यहाँ टूट भी गया, बट इसे ऐसे जोड़ दी हूँ। अभी इसे राउंड करूँगी तो अच्छे से ये जुड़ जाएगा। अब इसे इस तरह से हल्के हाथों से इसे और पतला कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से और पतला कर लेंगे डोरी को। ये देखिए तो तीनों डोरियां बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये 2 कलर में डोरियां। तो अब क्या कर रही हूँ, एक मटके को ले रही हूँ और इसके गर्दन पर इसे इस तरह से लपेट कर देख रही हूँ कि ज़्यादा बड़ा है, छोटा तो नहीं होगा। तो अभी इसे लगाऊंगी नहीं। अभी ये देखिए एक स्टिक ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए इसे हल्का हल्का दबाते हुए इस तरह से इसमें डिज़ाइन दे देना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो तीनों पर डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए अब ले रही हूँ मैं एक मटकी
और मैं आपको ये रस्सी लपेट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे इस तरह से लपेटना है। इस तरह से लपेट कर एक्स्ट्रा डोरी आपको कट कर देना है, मतलब स्टिक से ही करना है, चाकू से नहीं तो और कहीं लग जाएगा मटकी में। ये देखिए हल्के हाथों से बिल्कुल करना है। ये देखिए इस तरह से स्टिक से कट कर दे रही हूँ। बस इसे हल्का सा दबाएंगे ये टूट जाएगा, वैसे ही आसानी से टूट जाता है। तो ये देखिए उंगली से नहीं, बस स्टिक से करना है। और इस पे भी एक डिज़ाइन बना देंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से इस पर भी रस्सी पर डिज़ाइन बना देंगे, जिससे ये लगे कि रस्सी जैसा है। तो 2 मटकियों पे बन गया है, ये थर्ड वाला बाकी है। तो इस पर भी इस तरह से ही बनाऊंगी। ये देखिए इसे कट कर दे रही हूँ एक्स्ट्रा को। ये देखिए बहुत लंबा भी नहीं करना है, बहुत छोटा भी नहीं करना है, इतना ही करना है। और इसे रस्सी का शेप दे रही हूँ। तो ये तीनों मटकी बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए लग रहा है रस्सी जैसा डिज़ाइन। तो अब क्या कर रही हूँ, एक छन्नी ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से छन्नी ले लेना है आपको, और इसे इस तरह से छन्नी के अंदर से अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से निकालना है। और स्टिक से क्या करूँगी, ये मटके के रस्सी में जो कट करी थी वहाँ के एंड में लगा देंगे। स्टिक से ही लगाना है, चिपक जाता है आसानी से, इसमें ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, दबाने की, आराम से चिपक जाता है। बस थोड़ा सा इसे गोल शेप दे देना। ये देखिए इस तरह से रस्सी के एंड में लगा ले रही हूँ, इससे देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो इसे इस तरह से स्टिक से लगाकर दिखाऊंगी। तो ये तीनों मटकी में बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए अब क्या करती हूँ, ये जो थोड़ा सा बच गया है इसकी बारीक बारीक सी गोली बना ले रही हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा गोली बना ले रही हूँ। इसका 9 गोली बनाऊंगी। ये देखिए 9 गोली बना ली हूँ। अब इसे इस तरह से साइड में चिपका दे रही हूँ, जिससे और ये देखने में सुंदर लगे। ये देखिए आप इन गोलियों की जगह पे मस्क मेलन सीड्स लगा सकते हैं, या ग्रीन कलर इसमें 3 बिंदियाँ भी रख सकते हैं इस तरह से स्टिक से, ग्रीन फूड कलर। तो ये देखिए अच्छे से चिपका दे रही हूँ, हल्का सा पुश करना है या आराम से चिपक जाता है। तो ये तीनों मटकियों में चिपका दे रही हूँ साइड में। ये देखिए 3 ही चिपकानी है, इससे ज़्यादा नहीं चिपकानी है। ये देखिए तीनों मटके में छोटी छोटी बिंदियाँ चिपका ली हूँ। अब एक जो वाइट वाला एक लड्डू बचा कर रखी थी, इसमें से 3 लड्डू बना ले रही हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा बड़ा मत बनाना, आप उसमें से थोड़ा सा निकाल देना। अब थोड़ा थोड़ा क्या कर रही हूँ, ये मटकियों के ऊपर डेसिकेटेड डाल दे रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से हल्का सा फैला देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तीनों मटकियों पर डाल दे रही हूँ। अब एक एक लड्डू इसके ऊपर रख दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक एक लड्डू इस तरह से रख देना है। ये देखिए तो ये लीजिए कान्हा जी को भोग लगाने के लिए मटका स्वीट्स बनकर तैयार हो गया, या मक्खन से भरा हुआ मटका बोल दो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो देर किस बात की, आप भी इस तरह से बनाइए। जन्माष्टमी स्पेशल मटका मिठाई। ये देखिए मैं एक आपको पास से दिखा रही हूँ, और इसे कट करके भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए काफ़ी टेस्टी बना था गाइस, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मस्त रेसिपी है, ना गैस जलाना और ना ज़्यादा घंटों का काम। खाने और देखने में दोनों में सुंदर और टेस्टी लग रहा है। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। बस बीच में ये जो गोला रखी थी, इसके ऊपर जो डेसिकेटेड रखी थी, उससे ये गिर जाएगा, चिपका नहीं है क्योंकि ऊपर से रखी थी। तो ये देखिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।